सभी बच्चों का गोपी 89 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो इस समय कक्षा 10 का मैथ चल रहा है। प्रश्नावली है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अन्य अनुप्रयोग। तो मैं बताना चाहूँगा, अभी तक जिन बच्चों ने गोपी 89 यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी हम अच्छे से अच्छे टॉप क्वालिटी वाले क्वेश्चन अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो एक क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलनीदार पट्टी लगाना चाहता है। दो फिसलनीदार पट्टी लगाना चाहता है तो उसमें दिया गया है एक मतलब 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए ऊंचाई वाली मतलब 1.5 मतलब 1.5 मीटर ऊंचाई वाली पट्टी लगाना चाहता है, जबकि 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर फिसलनीदार पट्टी लगाना चाहता है। तो सवाल हमारा पूछ रहा है फिसलनीदार पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिसलनीदार पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे हैं, उनके लिए उसकी ऊंचाई में दी गई 1.5 मीटर। लिखेंगे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज डी डी सी में थीटा का मान में कितना देगा 30 अंश। तो tan 30 अंश बराबर tan 30 अंश सॉरी tan 30 नहीं निकलेगा, sin 30 अंश बराबर sin 30 अंश, क्योंकि यहाँ पर कर्ण और लंब की बात चल रही है, कर्ण और लंब की बात चल रही है। तो sin थीटा बराबर यहाँ सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना मिलेगा 1.5 होगा और कर्ण का मान हमें निकालना है, यानी कि बी और सी फिसलनीदार पट्टी यही तो है, इसी की लंबाई में निकालना है। तो इसे हम लिखेंगे बी सी, बी और सी। sin 30 का मान हमारा कितना होता है 1.2 बराबर 1.5 और बटे BC BC का 1 में गुणा करेंगे, BC कन BC बराबर 1.5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा 15 दूनी मतलब 3.0, यानी कि 3 मीटर। कितना निकलेगा 3 मीटर। तो 5 वर्ष से मतलब छोटे वाले बच्चे हैं, उनके लिए फिसलनीदार पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। इसकी ऊंचाई जब 1.5 मीटर होगी तो पट्टी की लंबाई हमारी कितनी होगी 3 मीटर। पुनः हम लिखेंगे दोबारा, पुनः किसमें निकालेंगे ए डी और ई में, ए डी और ई में। इसका भी हमें कि ऊंचाई पूरी में कितनी दी गई 3 मीटर दी गई है, फिसलनीदार पट्टी की लंबाई पूछी गई है, तो इसको भी साइन से निकालेंगे क्योंकि थीटा का मान उन्होंने हमें दे रखा कितना 60 अंश दिया गया थीटा का मान। तो लिखेंगे साइन 30 अंश बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब की हमें लंबाई पूरी कितनी दी गई इन्होंने 3 मीटर। इधर भाई इधर वाले का 1.5 दिया गया, इधर वाले का 3 मीटर दिया गया, साइन 60 अंश। तो 3 बटे लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण का हमें ए ई की लंबाई निकालना है तो ए ई करेंगे, ए ई साइन 60 का मान √3/2 बराबर 3/ए ई। ठीक है, हल करेंगे इसे, ए ई का गुणा √3 में करेंगे तो क्या होगा हमारा ए ई इंटू √3 बराबर 3 दूनी 6। तो ए ई बराबर होगा 6/√3 होगा, मतलब अंडर नीचे आ रहा है तो इसका अंडर खत्म करने के लिए वो हर अंश हर में अंडर√3 से गुणा कर देंगे। तो अंडर√3 गुणे अंडर√3, तो ए ई बराबर 6 का गुणा √3 करेंगे तो 6√3 हो जाएगा, √3 का गुणा 3 दूनी 6। तो ए ई बराबर 2√3। अंडर रूट 3 का अगर हम मान रखना चाहें तो अंडर रूट 3 का हमारा मान कितना होता है 1.73
टू। अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732, या तो इतना रखो तब भी सवाल सही है, अगर मान रखेंगे तो 2 में 1.73 से गुणा कर देंगे, वही हमारा क्लियर मान होगा। ठीक है।